ओहदे के लोगों ने डबल पॉलिसी चली, जो पॉलिटिशियंस चलते हैं, एक गेम चली कि 10 साल के बाद स्टेट के जो ऑनरेरियम में इजाफा हुआ 500 रुपया, जो बड़े शर्म की बात है कि उन्हें इजाफा करते हुए और ये बताते हुए कि हमने डिमांड्स पूरी की। मुझे लगता है कि जो मेमोरेंडम तैयार किया गया उस पर उन्होंने नजर भी नहीं रखी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी बहनों से जुड़ी एक नई अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाएंगे, आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नजर नहीं रखी है, समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दूसरे स्टेट्स जो ऑनरेरियम देती हैं उसी काम का वही ऑनरेरियम जब दिया जाता है, गवर्नर साहब उसको समझ नहीं पाए और नारी शक्ति का उन्होंने कुछ नहीं समझा और जो उन्होंने उनकी इज्जत ना रखी और सम्मान ना किया। इस महंगाई के दौर में एक जब नारी, एक लेडीज जब घर से निकलती हैं और गुजारा कैसे करेंगी, इस चीज को गवर्नर ओहदे के लेवल के लोग, एडवाइजर लेवल के लोग समझ ना पाए। आज हमें मजबूर किया गया है अपनी रोष रैली प्रकट करने के लिए, और जो हमारी अगली रणनीति होगी, आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट पर जो है हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसमें जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी आगे बताएंगे, तभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं आगे उस रणनीति को तैयार कर पाएंगे और अगली स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। अब बात करें गवर्नर की, गवर्नर जो है बदल गए, नए गवर्नर आ गए, सत्यपाल मलिक जी हमारे नए गवर्नर बनकर आ गए। अब क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं अब उनसे कि अब वो कुछ चेंज लाएंगे या वो भी उसी पॉलिसी पे जो है टिके रहेंगे? जी, कुर्सी तो वही होती है, लेकिन जब एक इंसान उस कुर्सी पे बैठता है वो अलग अलग तरह से उसको इस्तेमाल करता है। एक इंसान ने जब उसी कुर्सी पे बैठ के नारियों का सम्मान ना समझा और ये ना समझा इस महंगाई के दौर में जब वो घर से निकलेंगी और अपना गुजारा कैसे करेंगी, अब उसी कुर्सी पे जब दूसरा इंसान बैठता है तो अलग अलग रणनीति होती है हर तरह से। हर इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, हर मिनिस्टर जब उस कुर्सी पे आता है तो उसकी एक अलग रणनीति होती है। तो हम समझते हैं जब ये नए गवर्नर आए हैं उस रणनीति को समझेंगे। हमें ये मलाल रहा कि वो गवर्नर जाते जाते उन्होंने जो है नारी शक्ति को ना समझा, लेडीज का दुख ना समझा। अगर इस स्टेट में सबको कुछ ना कुछ दिया जाता है, जहां पूरा विंग लेडीज का है, वहां पे उनके बारे में कुछ ना सोचा गया। यही उम्मीद की जाती है आने वाले गवर्नर, जो नए गवर्नर हैं, हमारी चार्टर ऑफ डिमांड्स को नए तरीके से देखेंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि 2015 में जो 500 रुपया दिया गया था, हम उसी को दोबारा उसी को रिटर्न में इंप्लीमेंट करके हमें सुना दिया गया। इसका मतलब आपके आगे पीछे, आपकी इर्द गिर्द बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है वो गवर्नर भी नजर नहीं रख रहे। अगर गवर्नर भी नजर नहीं रख रहे तो स्टेट का बुरा हाल होगा और हमें मजबूर किया जाएगा सड़कों पे आने के लिए। तो देखिए, इन्होंने बड़ा ही दुरुस्त कहा कि जब एक गवर्नर जो है, पहले गवर्नर हमारी बात ही नहीं समझ पाए, तो क्या नए गवर्नर वो बातें समझ पाएंगे? क्या वो नए गवर्नर उन पॉलिसीज़ को रिव्यू कर पाएंगे जो कि पिछले कई सालों से चलती आ रही हैं? नारी शक्ति को समझना, वुमन एम्पावरमेंट की बात करना सिर्फ क्या डिस्क तक ही है या उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और क्या ये कब तक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और हेल्पर्स हैं, इनकी क्या इसी तरीके से जो लगातार जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहेगा?